हम कैसे बड़े हुए थे, ये चाहिए, नहीं मिलेगा, प्लीज सबके पास है, मुझे भी चाहिए, नहीं है हमारे पास, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, वो तुम हैंडल करो, हमारे पास नहीं है, खत्म। सो एवरी टाइम वी हैड टू लिसन टू अ नो। उस टाइम बुरा लगता था कि क्या है, मेरे मम्मी पापा इतना भी नहीं देते, लेकिन उसने हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाया कि जीवन में नो आएगा, हम 5 मिनट रोएंगे और फिर हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमने बहुत नो सुने हैं लाइफ में, हमने एक एक चीज की वैल्यू की है, क्योंकि धीरे धीरे एक एक चीज मिली, बहुत बहुत साल वेट करने के बाद एक चीज मिली, तो हमें इंतजार करने की भी आदत है, हमारे अंदर वो पेशेंस है। अब तो हम उनको क्या सिखाते हैं, अगर तुमने ये ऑर्डर किया 10 मिनट में नहीं मिला तो तुम कैंसिल कर देना। तो पावर किसको दे रहे हैं, उसको, क्या आई कैन कंट्रोल द वर्ल्ड, मैं एक क्लिक करूंगा वो चीज पहुंचनी चाहिए, अगर नहीं पहुंची तो मेरे पास पावर है उसको कैंसिल करने की। इंस्टेंट, हर चीज इंस्टेंट मिलनी चाहिए। पेशेंस का क्या होगा फिर? तो ना पेशेंस की आदत पड़ी, ना रिजेक्शन की आदत पड़ी, ना फेलियर की आदत पड़ी, ना डांट की आदत पड़ी। आज हम स्कूल में बैठे हैं ना, इस समय हम जितने स्कूल्स में जाते हैं, टीचर्स को मिलते हैं और टीचर्स को पूछो स्ट्रेस किस बात का, आप क्यों, कहते हैं आजकल तो पेरेंट्स ही आके डांट के चले जाते हैं। इससे ज्यादा नुकसान तो बच्चे का कर ही नहीं सकते हम, कि पेरेंट से भी अब डर नहीं लगता, अब तो टीचर से भी नहीं लगता, क्योंकि अगर टीचर ने कुछ कह दिया, मेरा पेरेंट आएगा डांट के चला जाएगा उस टीचर को, तो टीचर मुझसे डरे, मैं टीचर से नहीं डरूं। डर मीन्स नॉट फियर, बट वी हैव टू लर्न दैट देयर इज समवन, समथिंग हु हैज एन अथॉरिटी ओवर मी टू डिसिप्लिन मी। But because we started using the power of money everywhere, हम पैसों की शक्ति को यूज करना शुरू कर चुके हैं। तो बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़ी बड़ी फीस है, तो हमने कहा हम आपको इतनी फीस देते हैं तो हम जैसा बोलेंगे वैसे आप करेंगे। हम बाय कर रहे हैं उसको। पहले हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के आगे ऐसे झुकते थे, अभी उसको भी डांट देते हैं, क्योंकि हम बड़ी बड़ी फीस दे रहे हैं ना। So everywhere we started misusing the power of money. लेकिन उसमें नुकसान किसका होना नहीं। जब हम बड़े होते थे तो हमारे पेरेंट्स टीचर से डरते थे, वो मेरे बच्चे की टीचर है, मेरे बच्चे की टीचर है, और आज वो हमसे डर रहे हैं। इस दोनों चीज में नुकसान तो किसका होने वाला है? सो बच्चे ने सिर्फ आपके पास आना है, 2 मिनट रोना है, पता है मेरी टीचर ने ऐसे बोला, और आप पहुंच जाते हैं उससे बात करने के लिए। सो उससे क्या नुकसान होगा? टीचर ने बोलना बंद कर देना है, बोलना बंद कर देना है, उसने कुछ नहीं कहना, बोलना बंद कर देंगे, उससे नुकसान किसका होगा? एक और जहां से ना सुनना था वो भी खत्म हो गया। सो जस्ट इसको देखिए, जैसे किसी को फिजिकली वीक नहीं बनाना चाहिए, वैसे किसी को इतना इमोशनली वीक नहीं बनाना चाहिए। फिजिकल बीमारियां तो फिर भी पैसों से इलाज तो खरीदा जा सकता है, लेकिन इमोशनली वीक हो गए तो कहीं से भी कितना भी धन देकर शक्ति नहीं खरीदी जा सकती। कैन वी बाय पावर? कैन यू बाय पावर? नो। So the need of the hour is कि don't live in an illusion that money can do everything. हमने दिल्ली में कोविड के दौरान पैसों की फ्यूटिलिटी देखी है। लोग बड़े बड़े बैग भर के पैसे लाए थे कमरे के लिए, कमरा दे दो मेरे एक फैमिली मेंबर के लिए। हॉस्पिटल ने कहा हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से देंगे? और वो बड़े बड़े बैग वहां पड़े रहते थे। And people were so helpless कि मेरे पास इतना पैसा, आज मैं अपने फैमिली मेंबर के लिए एक हॉस्पिटल का कमरा नहीं ले पा रहा हूं। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसको इतना नहीं बना देना। सो पावर ऑफ मनी को सही तरह से यूज नहीं किया तो वही पावर
जैसे कोई भी शक्ति का सदुपयोग भी हो सकता है और कोई भी शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। आज न्यूक्लियर पावर है, वो इलाज भी कर रही है, लेकिन वही क्या करेगी? तो वही शक्ति है। तो धन की शक्ति का सदुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन धन की शक्ति का दुरुपयोग किया तो दैट रिजल्ट इज। तो अपना ध्यान तो रखना ही है, लेकिन इस समय जो सबसे जरूरी हुआ है कि अगर हमने इस नेक्स्ट जनरेशन को सशक्त नहीं बनाया, एम्पावर नहीं किया, इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो आने वाले समय में हम कहने वाले हैं डिप्रेशन इज अ नॉर्मल थिंग, हम सबको है। तो लेकिन वो शुरुआत कौन करेगा? ये एक ही वो चीज है जो आप खुद के अंदर लाए बिना उनको दे नहीं सकते। बाकी सब चीजें आप खुद ना यूज करके उनको दे सकते हैं। आप इतने बड़े स्कूल में ना पढ़े होंगे, लेकिन आज आप उनको भेज सकते हैं। आपने फिजिकली इतनी चीजें कंफर्टेबल नहीं पाई होंगी, उनको दे सकते हैं। लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ इज समथिंग वी कैन नॉट गिव टू समबडी टिल वी क्रिएट इट आवरसेल्फ। आप आज से 10 साल की दुनिया विजुअलाइज कीजिए और फिर चेक कर लीजिए क्या मेरे बच्चे के पास वो 10 साल के आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस करने की स्ट्रेंथ है, और अगर नहीं तो प्लीज आज से स्टार्ट कीजिए। पिछले 2 महीने में ऑन एन एवरेज एवरी वीक आई हैव मेट एटलीस्ट वन पेरेंट हु हैज लॉस्ट अ चाइल्ड बिकॉज दे चूज नॉट टू लिव। एवरी वीक one in the last 2 months, because they chose not to live. There's nothing more painful than this. लेकिन जब हम सुनते हमें लगता है वो ये क्या डरना, ये तो कभी कभी होता है। नहीं, जब ये बहुत ज्यादा दिखने लगे, पोस्ट कोविड इंडिया में सुसाइड 17% बढ़ा है, मेंटल हेल्थ इशू 30% बढ़ा है। उसका कोविड से कोई कनेक्शन नहीं था, वो एक फिजिकल हेल्थ इशू था। लेकिन सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं थी, तो क्या हमारे पास पावर थी उस सिचुएशन को फेस करने की? वो नहीं थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब करोड़ों लोगों ने डर और चिंता क्रिएट की, सो इट्स इन द एयर, फियर एंड एंजाइटी इज इन द एयर। इस समय मन का कमजोर होने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हवा में ही है वो। हर रोज अपने शहर का AQI चेक करते हैं ना, आज पोल्यूशन कितने हैं। देखने से क्या होगा, सांस तो वही लेनी पड़ेगी। सिर्फ वो फिगर देखने से कुछ नहीं करना है, अपने को स्ट्रांग बनाने के लिए रोज कुछ करना है। मुझे नहीं पता आपके शहर में क्या चल रहा है। दिल्ली में लंग हेल्थ, लंग कैंसर, ICU भरा हुआ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, और उस पोल्यूशन का रिजल्ट आम इंसान पर पड़ रहा है और वो बीमार है, ये दिखाई देता है। तो सब लोग वर्क कर रहे हैं कि कैसे पोल्यूशन को खत्म करना है, कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम फियर और एंजाइटी क्रिएट करते हैं, वो एक पोल्यूशन है। जब हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, अग्रेशन क्रिएट करते हैं, वो एक पोल्यूशन है। वो पोल्यूशन हवा में फैलता है और वो हमारे ऊपर असर करता है। और इसीलिए लोग कहते पता नहीं क्यों डर लग रहा है, पता नहीं क्यों चिंता हो रही है। तो नीड ऑफ द आवर, वो पोल्यूशन घटने वाला नहीं है। ये पोल्यूशन दूसरा वाला तो फिर भी ठीक हो जाएगा, सरकार कुछ करेगी, बेटर हो जाएगा, हम कुछ लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, बेटर हो जाएगा। लेकिन इमोशनल पोल्यूशन लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, कहते हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पैसा कमाना। अपने आप को कितना धोखा देना है कि आधा घंटा अपने लिए नहीं निकालना क्योंकि मुझे और काम करना है उस आधे घंटे में भी। इतने प्यार से कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं, आप बोलते हो ऐसे करके बैठ जाओ आंख बंद करके। देखो कौन सुबह सुबह ऐसे करता है। मरने की फुर्सत नहीं है मतलब क्या? और काम करना है, और काम करना है, और काम करना है।
और काम क्यों करना है, और आगे जाना है, क्यों जाना है, और अचीव करना है, क्यों करना है, अपने बच्चों को देना है, कहते हैं। ऐसे उनके लिए जमा कर रहे हैं जैसे वो तो खुद काम ही नहीं करेंगे। Trying to buy all the comforts of life, which is good, but if we take out half and half for ourselves, we will also be able to buy, which means create emotional comfort for them. उनको अधूरी चीज नहीं देना, अगर देना है तो सब कुछ देना। फिर तो आज से सबसे पहली चीज ये कहना बंद कर दीजिए कि मेरे पास टाइम, पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ साइंस। ये फोन हमारे फायदे के लिए बना था, है ना? फायदे के लिए बना था ना। आज हम विजुअलाइज भी नहीं कर सकते कि हम इसके बिना कैसे जीते थे, जबकि हम में से मेजॉरिटी उसके बिना जिए हैं, लेकिन हमने उसका सही उपयोग नहीं किया। सो वो भी एक पावर है, टेक्नोलॉजी, साइंस, क्रिएटेड फॉर आवर बेनिफिट, मेड लाइफ वेरी सिंपल। जब ये फोन आया होगा सबने सोचा होगा जीवन तो अब कितनी इजी हो जाएगी, इजी। तो जीवन तो इजी हो गई, लेकिन माइंड ने उसको ठीक से यूज नहीं किया। तो माइंड ने उसी साधन को यूज करके अपनी लाइफ को कैसा बना दिया, कैसा बना दिया। तो परमात्मा कहते हैं साधनों को यूज करो, साधनों के गुलाम नहीं बनो। Let us control the gadget, not the gadget controls me. ऐसे लेकर उसको चलते हैं। हम वही है ना जिनके घर में एक कोने में फोन पड़ा होता था, वो भी बाद में, पहले तो पड़ोसी के घर जाते थे बात करने के लिए, पर घर के एक कोने में ही फोन पड़ा होता था ना, बजता था तो उठ के चल के जाते थे ना वहां तक। सो लेट्स कीप आवर फोन आल्सो लाइक दैट इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस वंस इन अ वाइल। रखते उसको, बजेगा तो आवाज आएगी तो जाएंगे। लेकिन जब साथ में होता है कॉन्स्टेंटली, वो कॉन्स्टेंटली देखना यहाँ की शक्ति घटा रहा है। किस किस के फोन पर नोटिफिकेशंस ऑन रहती हैं, मतलब टिंग टिंग टिंग, हाथ उठाना, किस किस के फोन पर ऑन है। आपको पता है थोड़े दिन के बाद वो बजेगा नहीं, आपको यहाँ आवाज आएगी। वी आर टेलिंग आवरसेल्फ एवरीथिंग इज अर्जेंट। बंद कर दो उसको, उस नोटिफिकेशन की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं कोई इमरजेंसी होगी, कोई आपको मैसेज नहीं करने वाला है, फोन करेगा, राइट? कोई इमरजेंसी होगी, कोई मैसेज थोड़ी छोड़ के भेज देगा। अगर किसी ने कोई मैसेज भेजा है मतलब वो अर्जेंट नहीं है, तो हम उसको क्यों अर्जेंट बना रहे हैं? क्योंकि हम बार बार अपने माइंड को कह रहे हैं अर्जेंट है, अर्जेंट है, अर्जेंट। तो हमारा माइंड हर टाइम उस तरह से रिएक्ट करता है, अरे 3 बजा, अरे 3 बजा। ये लगता है छोटी चीज है, लेकिन बार बार हो रही है, सारा दिन में बार बार हो रही है, सारा दिन में बार बार हो रही है। तो एवरी टाइम अनअवेयर, अब हम अवेयर नहीं है क्योंकि वो हमारा नॉर्मल इमोशन जब बन जाता है ना, तो हम अवेयर नहीं होते उसके लिए, लेकिन हमें इमीडिएटली उठाते हैं। वो घंटी बजती है तो घंटी मतलब वो टिक, बंद कर दे उसको, नहीं तो यहाँ आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। कर सकते हैं नोटिफिकेशन को बंद? यस और नो? आज, अभी, थोड़े दिन में इतना सुकून लगेगा ना, और फिर धीरे धीरे आप एक जना बंद करेंगे, फिर आपको थोड़े बाद सब चेंज होते हुए देखेंगे। अरे ये हर चीज में भागते नहीं, बार बार उस फोन को फिक्स करो। हम 1 घंटे के बाद फोन उठा के देखेंगे क्या आया है, लेकिन हर थोड़ी देर बाद कंसंट्रेशन तो घट ही रही है, स्थिरता के साथ बैठ नहीं सकते। फिर फिजिकली बैठ भी जाए तो मन स्थिरता से नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वो मन को बार बार क्या कर दिया हमने, जंप जंप जंप, तो उसको जंप करने का संस्कार आ गया है। तो वो साधन हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए बना था। यूज इट इन दैट वे कि वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाए।
उसको सिर्फ एक फोन की तरह यूज करें, आराम से बात करने के लिए जब जरूरी है, और फिर जब यूज करें तो जितना जरूरी है उतना यूज करें। फिर जब ये मोबाइल शुरू में आए थे ना, इनका बिल बड़ा ज्यादा आया करता था, तो हम बड़े ध्यान से बात करते थे, 1 मिनट so many rupees, 2 minutes so many rupees, इनकमिंग so many, बट वो किसी का बिजनेस है। हमेशा ध्यान रखना, लोगों का बिजनेस हमारा भाग्य बदलता जा रहा है। उन्होंने कहा चलिए इसको फ्री करते हैं, बस उन्होंने फ्री कर दिया, हम बातें करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। क्योंकि पहले तो घर के एक कोने में बैठकर बात करनी पड़ती थी ना, वो लैंडलाइन के साथ, तो कितनी देर बात करेंगे, और फिर एक ही फोन होता था, दूसरा होता रख ना फोन, मुझे भी तो फोन करना है ना। सो ऑटोमेटिकली कॉन्वर्सेशन की ड्यूरेशन क्या हो जाएगी। अब चलते फिरते हैं, हाथ में है और मेरा पर्सनल है, तो चलते हुए, नाश्ता खाते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, ड्राइव करते हुए, फिर ऑफिस में, कॉन्वर्सेशन इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो जो बात 5 लाइनों में हो सकती थी, वो क्या हो रही है, और फिर और क्या हुआ, अच्छा फिर और बोलना ज्यादा शक्ति घटाता है, शक्ति घटाता है। और फिर उस बोलने में कितनी प्योरिटी और पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो भी तो नहीं पता ना।